दोस्तों 3 नवंबर का दिन याद रखिएगा। 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और दुनिया में लोकतांत्रिक देशों का भविष्य कैसा होने जा रहा है उस दिन तय हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की, जिसमें इस वक्त जो बाइडेन सभी चुनावी अनुमानों में आगे नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब से चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ा है तब से ये गैप जो है ये वाइड होता जा रहा है और इसमें जिसको सबसे ज़्यादा लोग कोट करते हैं वो है रियल क्लियर पॉलिटिक्स का आंकड़ा, जिसके मुताबिक दोनों के बीच में करीबन 10% का गैप है। इसी डेटा के आधार पर जो एक आंकड़ा निकाला है फाइनेंशियल टाइम्स ने, उसके मुताबिक 11% के आसपास का गैप हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट काफ़ी समय से 11% का गैप मेंटेन कर रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज में लोग अब रिपब्लिकन के सामने डेमोक्रेट्स की विक्ट्री को, जीत को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डिसाइसिव जीत हो सकती है। ट्रंप की हार लैंडस्लाइड हो सकती है और धमाकेदार जीत हो सकती है डेमोक्रेट के कैंडिडेट जो बाइडेन की। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है अगर ये अनुमान सही निकलते हैं तो। द इकोनॉमिस्ट का भी अनुमान यही है कि इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत बढ़िया से बाइडेन जो है वो जीतने जा रहे हैं। पॉपुलर वोट में उनकी बढ़त तो बनी हुई है, साथ ही साथ सीनेट में भी और हाउस में भी डेमोक्रेट का बहुमत आने वाला है। जाहिर है कि हाउस में वो रिटेन करेंगे अपना बहुमत, सीनेट को छीनेंगे रिपब्लिकन पार्टी से और वहां पर ये जो बहुमत मिलेगा ये शायद मामूली अंतर वाला मिलेगा। इसी प्रकार एक और डेटा हम देखते हैं, वो है वहां के सट्टा बाजार का, जिसमें बाइडेन की जीत की संभावना अब 65% बताई जा रही है और ट्रंप की जीत की संभावना मात्र 35%। लेकिन चाहे डेमोक्रेट हों या चुनाव के अनुमान लगाने वाले सारे लोग, वो ये कहते हैं कि देखिए 2016 का चुनाव याद रखिए, उस वक्त भी चुनाव के ओपिनियन के जो पोल थे वो बता रहे थे कि डेमोक्रेट कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन वहां जीत जाएंगी, लेकिन अंत में हुआ उल्टा। इसीलिए जिस प्रकार की तिकड़म ट्रंप आजमाने में लगे हुए हैं कहना मुश्किल है। वोटर सप्रेशन से लेके चाइना और रशिया की मेडलिंग तक पता नहीं क्या क्या किस्से अभी भी बचे हुए 10-12 दिनों के कैंपेन में हो सकते हैं। अभी करीबन 2 करोड़ के आसपास वोटर वोट डाल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर वोट चुनाव की तारीख के ठीक पहले ही पड़ते हैं। एक और बड़ा संकेत क्या है? वो संकेत ये है कि जो इनके बड़े करीबी लोग थे ट्रंप के, वो लोग ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। दर्जनों रिपब्लिकन नेताओं के नाम सामने आए हैं जो प्राइवेटली या पब्लिकली कह चुके हैं कि ट्रंप के साथ रहना एम्बैरेसिंग है। ऐसा झूठा आदमी, ऐसा खुदगर्ज आदमी हमने देखा नहीं और ये बड़ी गलती हो गई ट्रंप को दोबारा नॉमिनेट करके। जो न्यूयॉर्क के मेयर थे, बड़े फेमस थे, रूडी जिलियानी, उनकी बेटी है फिल्म मेकर कैरोलाइन रोज जिलियानी, उन्होंने अपने पिता से बगावत कर दी है। इसके पहले ट्रंप टीम के कम से कम नहीं भी तो 100 से 50 के आसपास के लोग जो थे उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बयान दिए हैं पिछले कई महीनों में। इनमें पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जो मरीन जनरल हैं जॉन केली, वो भी शामिल हैं। पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन भी शामिल हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं इस बारे में। इस तरीके से लगता है कि एक प्रकार का डिजर्शन हो रहा है रिपब्लिकन या कहिए ट्रंप के खेमे की तरफ से, और ऐसे बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं जो कहते हैं कि ट्रंप को वोट मत दीजिए क्योंकि अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा, यहाँ का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। शेयर बाजार भी कुछ इसी तरह से पड़ रहा है और अब उन शेयरों को चुनना शुरू कर रहा है अमेरिका में जो कि डेमोक्रेट के आने पर जिनको फायदा होगा, जैसे कि ग्रीन स्टॉक्स जिसको कहिए, या पब्लिक स्टिमुलस के आने की उनको बड़ी उम्मीद नजर आती है। ट्रंप के हारने का एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि जो चुनाव का चंदा वहां इकट्ठा होता है वो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का लगातार कम होता जा रहा है। सितंबर में ये रकम और गिरी है और इस वक्त बाइडेन को ज्यादा चंदा वहां पर मिल रहा है और वो विज्ञापनों पर, खास करके जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पर बहुत खर्च कर रहे हैं। जो 10 बैटल ग्राउंड स्टेट्स माने जाते हैं उनमें ट्रंप इस वक्त सिर्फ 2 में मामूली बढ़त के साथ आगे हैं और 8 में इस वक्त बाइडेन आगे हैं। ये कहना मुश्किल है, कुछ राज्य यहाँ उसमें उलट पलट हो सकती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा संकेत आता है वो आता है रूपर्ट मर्डॉक से, जो न्यूज कॉर्प के ओनर
हैं, उनका कहना है, फॉक्स न्यूज आपको याद होगा कि ट्रंप को लगातार समर्थन देता रहा था, लेकिन अब रूपर्ट मर्डॉक ने अपनी एक प्राइवेट मीटिंग में कहा, जो बात लीक हो गई और बाहर आ गई, वो ये कि ट्रंप की लैंडस्लाइड हार होने वाली है। अमेरिका में कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ और उसके बाद जिस प्रकार लगातार ट्रंप के झूठ और मक्कारियों के किस्से अब वहां सामने आ रहे हैं, तो जो अमेरिकन सोसाइटी करीब करीब 55-45 के हिसाब से बटी हुई नजर आती थी, अब शायद वो 60-40 हो गई है। इसका मतलब विनर टेक्स ऑल के चक्कर में डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडन राष्ट्रपति बन करके आ सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी और एक नया नैरेटिव पूरे दुनिया में हम बदलते हुए देखेंगे। इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, चीन के साथ ट्रेड वॉर पर, भारत के साथ संबंधों पर और पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बहुत दूरगामी परिणाम इसके होने जा रहे हैं। 3 नवंबर का वक्त है वो।